हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 5 वाले के आए हैं। किसका? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे क्या, केवल और केवल आज का सेशन जो रहेगा, आज का जो लेक्चर्स रहेगा, केवल और केवल किस पे बेसिस रहेगा, क्वेश्चन उस पे करेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक हम लोग पढ़े बच्चों ना, उस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है लगभग 20 से 25 मिनट तक का ये लेक्चर रहेगा। उसमें हम लोग जो मतलब मिनिमम जो है और 30 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग जितने भी मतलब मैंने ये इस चैप्टर का मैंने लेक्चर्स रिकॉर्डेड मैंने डाला है, आप लोग अच्छे तरीके से देखा होगा और नोट्स बनाया होगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है इजी इजी, ज्यादा टफ लेके नहीं चल रहे हैं। बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस पे सारे के क्वेश्चन हमने लेके आए हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे पहला नंबर स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट वाज डिस्कवर बाय। अच्छा, मैंने बताया था सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसने ये बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसमें करंट अगर फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती है। और उन साइंटिस्ट का नाम क्या था भाई? ऑस्ट्रेड। अरे राइट, साइंटिस्ट का क्या नाम था? ऑस्ट्रेड। ठीक है, आपको मालूम है अच्छे तरीके से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? बाय विच इंस्ट्रूमेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डिटरमाइंड। अच्छा, मतलब कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या कर पाए, नजर कर पाए। भाई ऑप्शंस में क्या दिया है? गैल्वेनोमीटर, भाई अरे सॉरी, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर तो वोल्ट मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्ट मेजर करता है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या करता है भाई साहब? भाई करंट को डिटेक्ट करता है। टू डिटेक्ट टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट। ठीक है, किसी भी सर्किट में करंट मेजर करने का वर्क करता है। एमीमीटर ये अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है, अमाउंट ऑफ करंट। कौन को सर ये देखिए, ये भी करंट मेजर कर रहा है, ये भी। तो ये जो है डिटेक्ट करता है कि कोई वायर पे करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसमें कितना फ्लो हो रहा है, ये अमाउंट ऑफ करंट ये मेजर करेगा। ठीक है बच्चों। हाँ सर, तो बचा कौन सा ऑप्शन? ये मैग्नेटिक मीटर जो हमारे कंपास होता है, तो कंपास से ही तो हम लोग डिटरमाइन करते हैं। जैसे ये मेरे पास मैग्नेट बार हुआ करता था, ये नॉर्थ ये साउथ है। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये कंपास है, इसमें निडल लग रहती है। निडल जो है नॉर्थ को शो करता है। जब इस निडल को यहाँ पे लेके आओगे ना, तो इसकी निडल ऐसे मुंडी हो जाएगी, इसकी मुंडी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, यानी निडल जो है, ये निडल जो ये पॉइंट जिधर कर रहा है वो किधर शो करेगा? नॉर्थ। तो यानी याद रखिएगा कि ये निडल जो होती है नॉर्थ पॉइंट को ये शो करती है। ठीक है, नॉर्थ ऑफ मैग्नेट, इट्स नॉर्थ ऑफ मैग्नेट्स। कौन? ये जो निडल की जो है एरो है, ये किसको शो करेगा? साउथ को। ठीक है, तो जिधर नॉर्थ होगा तुरंत इसकी मुंडी उधर हो जाएगी। अगर तुम आप इधर लेके जाओ, सपोज करो इसको यहाँ पे लेके चले जाओ, तो इसकी मुंडी ऐसे हो जाएगी। हाँ समझ में आ रहा है ना? अगर यहाँ पे लेके आ जाओ इसी निडल को, इस मुंडी इधर हो जाएगी। हाँ समझ में आया? तो हम लोग इसी से हम लोग पता कर पाते हैं कि नॉर्थ से मैग्नेट निकलता है और साउथ की ओर इंटर करता है। ठीक है, तो ये तो रहा दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। ठीक है, बस मतलब ये बोल सकते हो वन लाइनर क्वेश्चन से ही जितना अभी पढ़ेंगे वो, अगर पूरे क्वेश्चन कर लोगे ना, तो जितना हमने टॉपिक कवर किए हैं अभी तक वो सारा का सारा रिवाइज भी हो जाएगा। क्या लिखा है? द निडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट द डायरेक्शंस ऑफ। अच्छा, अरे अभी अभी पता चला, अभी बताया हूं कि जो हमारे पास ये निडल जो होता है मैग्नेटिक कंपास का, वो क्या शो करता है? ऑप्शन ईस्ट, ये तो नहीं ईस्ट वेस्ट साउथ एट द पोल ऑफ द अर्थ, नहीं ये तो क्या, अरे यार क्या शो करता है भाई? मैग्नेटिक नॉर्थ एट द पॉइंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, जिस पॉइंट पे अगर मैं मतलब जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लेके आ गया, अभी जो है इसकी मतलब सपोज करो निडल ऐसी है, तो इसका नहीं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा अर्थ का जो नॉर्थ हो इधर ही होगा। ठीक है, कोई इधर लेके चला आया, अगर इसकी मुंडी ऐसे घूम गई यानी अर्थ का नॉर्थ इधर हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, ये मैंने बताया भी था। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? कंपास निडल। अच्छा, जो कंपास की जो निडल होता है किसका बना रहता है? आयरन के पीस का, स्मॉल मैग्नेट, स्टील बार और पावरफुल मैग्नेट बार। बताइए जरा सा फटाक से, करिए करिए करिए। तो छोटा सा आंसर है ये जो मेरे पास अरे ये जो ऑस्ट्रेड की कहानी सुनाया था ना आपको, ऑस्ट्रेड जो है अपना एक्सपेरिमेंट करते थे, अपने रूम में एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके नीचे गैल्वेनोमीटर भी था, अरे सॉरी कंपास भी था। तो मैंने ये बताया था कि कंपास की निडल जो होती है किसकी बनी रहती है? मैग्नेट की बनी रहती है। तभी तो उस वायर से मैग्नेट जो वायर से करंट फ्लो कराया था जिस वायर में, उससे कुछ ना कुछ निकला था, ये इसके नीचे था। तो उन्होंने तभी तो दिमाग लगाया कि ये निडल है मैग्नेट का, ये वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ये भी मैग्नेट ही होना चाहिए, तभी मैग्नेट मैग्नेट को क्या करेगा भाई साहब? अट्रैक्ट या रिपल करेगा। तो ये जो है इसमें जो हमारा स्मॉल जो है मैग्नेट का ये बना होता है। ठीक है, अच्छा हाँ सर, तो आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को आपको चलिए करिए। चलिए आइए, अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द फोर्स एक्सर्ट ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अच्छा, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखा गया है तो उस पे फोर्स जीरो। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वायर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैंने ये बताया भी था कि नोट में करके लिखवाया था, आपको याद होगा, नोट में सारी बातें लिखवाया था कि कब किसी वायर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो मैंने बताया था कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वायर को उसी के अलोंग मतलब क्या कर दें, उसी के अलोंग में रख दूं, उसी के अलोंग में क्या कर दूं, इस वायर को रख दिया जाए, तो इस पे क्या लगेगा? फोर्स। ठीक है, तो मतलब जो है वायर के अलोंग रख दिया जाए किसी मैग्नेटिक फील्ड में,
सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग किसी वायर को रख दिया जाए तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, 0। तो अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वायर एंड, अच्छा मैंने ये भी बताया था, एक फॉर्मूला भी लिखवाया था फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है, आई एल वी साइन थीटा, ठीक है। किसी करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, उसकी लेंथ एल है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उसमें जो फोर्स लगता है उसकी फॉर्मूला ये है। और थीटा क्या होता था, ये जो मेरे पास ये करंट जा रहा है यानी लेंथ हो रहा है ना, लेंथ ये करंट है ना, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, या वायर बोल सकते हो, ठीक है। अगर ये वायर अगर ऐसा होता है, देखो ये वायर अगर ऐसे होता है, तो ये देखो वायर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है यहाँ पे, तो उस पर ये कुछ इस वायर पे इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अभी जब ये एंगल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अच्छा 0 तो ऑप्शन दिया नहीं, ठीक है, 0 हो या फिर इसको पूरा वायर को ऐसे घुमा दो, ठीक है, 180 कर दो तो भी, क्योंकि साइन 0 की भाई साइन की वैल्यू कब कब 0 होती है, तो साइन जो है देखो आप लोग क्लास 10 में पता नहीं चलेगा, लेकिन देखो साइन 0 पे 0 होती है और थीटा की वैल्यू अगर 180 रखें तो भी होता है, क्योंकि अब वायर के को अलाउंग जो है अगर रखा जाएगा तो दो तरीके से हो सकता है, या तो जिधर मेरे पास फील्ड है उधर ही वायर को रख दिया जाए, या तो जिधर फील्ड है उसके अपोजिट रख दिया जाए मतलब वायर को, करंट कैरिंग वायर को। तो जब ये इस केस में हो जाएगा थीटा डिग्री, इस केस में हो जाएगा 180 डिग्री, तो दोनों ही केस में हमारा जो है नेट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर बिकम 0, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर डी। आई बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था इस, चलिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करिए फटाक से। क्या लिखा है भाई, पढ़ते हैं, लिखा है कि इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मैग्नेट इज मूव इनटू अ कॉइल, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन, अच्छा जो मैंने बताया था कि किसी लूप में, जैसे सपोज करो मेरे पास ये लूप है, अब इस लूप में हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराएंगे, नॉर्थ या साउथ है, मतलब इस मैग्नेट बार को मैं क्या करूंगा, अच्छा ये नहीं हो पाएगा, इस मैग्नेट बार को हम लोग क्या करेंगे, इस लूप के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं कुछ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो अब ये बता, इसमें ये बताया गया है, मतलब बतानी है कि लिखा स्पीड विद विच मैग्नेट इज मूव, ठीक है, द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा किस पे डिपेंड नहीं करता है, इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ जो है, अच्छा अब एक चीज याद रखना, इस मैग्नेट को अगर मैं धीरे धीरे इससे लेकर क्रॉस कराऊं तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ भी धीरे धीरे होगा, या तेजी धीरे लेकर, तो ये डिपेंड पूछा है, इस पे तो डिपेंड कर रहा है, मुझे नॉट डिपेंड वाला करना है, नंबर ऑफ टर्न, अच्छा अच्छा इसमें अगर तुम फेरे नंबर ऑफ मतलब एक फेरे, दो फेरे, तीन फेरे बढ़ा दोगे तो और भी ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा, और ही ज्यादा इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ठीक है। और दूसरी बात बोला है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, ठीक है, नंबर ऑफ द टर्न इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न, अच्छा इसके फेरे और बढ़ाओगे तो और ही ज्यादा इसमें होगा, ठीक है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, अच्छा यहाँ पे अगर मैं छोटा सा अगर मैग्नेट लेके जाऊं और उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, अगर बहुत बड़ा सा अगर स्ट्रेंथ वाला लेके आऊं उसमें अगर फ्लक्स चेंज करूं उससे ज्यादा और इंड्यूस ईएमएफ होगा, तो ये भी आंसर में है मेरी, ठीक है, मतलब करेक्ट ऑप्शन में है। ये भी करेक्ट बचा, ये अब इसको पढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, अच्छा हाँ मतलब कॉइल के रेजिस्टिविटी पे नहीं डिपेंड करेगा ये, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। इसमें इंड्यूस ईएमएफ, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर मेरा करेक्ट ऑप्शन ये होगा, क्योंकि हमसे पूछा है किस पे डज नॉट इंड्यूस ईएमएफ होगी, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, बात समझ में आया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो अब लिखा क्या है, द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग, अच्छा मेरे पास बोल रहा है कि कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, अच्छा अच्छा इससे मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी होती है, शेप का मतलब अगर स्ट्रेट वायर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया था कि कॉन्सेंट्रिक आता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आता है, तो देख लो स्ट्रेट लाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो ऑप्शन ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, बी ऑप्शन, ये तो भाई नोट्स का सवाल है, क्लास नोट्स का सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज डिवाइस व्हिच ट्रांसफर, ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, तो मोटर का काम क्या होता है भाई, मोटर का काम ये होता है कि हम इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो ये जो यहाँ पे कुछ फंक्शन होता है तो यहाँ से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, तो देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, बी ऑप्शन इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने बताया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साथ साथ जो है आप लोग भी करते चलिएगा, ये नहीं कि मतलब केवल और केवल जो है मतलब छापते चल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग भी इसको करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि द फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी, अरे भाई मान जा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस्ड बाय द डीसी जनरेटर इज इक्वल टू, अच्छा डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो एक चीज याद रखना है, मैंने बताया था कि सर एसी में जो होता है हाफ साइकिल के बाद जो है उसकी करंट चेंज होती है, यहाँ तो कोई भी मतलब करंट डीसी डायरेक्ट करंट ना, डायरेक्ट करंट में कोई भी करंट चेंज नहीं होता है, और जब करंट कोई चेंज ही नहीं होता है अपना, तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0, ठीक है, बस समझ आ रहा है, हाँ सर इसका, लेकिन अब उसमें क्या था कि वन हाफ साइकिल में क्या होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज होती है, तो अपने इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी जनरेटर की या एसी मतलब करंट का, वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो हमारे घरों में जो लाइटें आती है ना, याद रखिएगा हमारे घर में जो लाइट आती है वो 50 बार आती जाती है, ये एक सेकंड में, मतलब ये एक सेकंड में ये 50 बार आती जाती है, ठीक है, तो हमें ये पता ही नहीं चलता है,
कि मतलब वो मतलब कितनी बार आई जाएगा, आई और गई, ठीक है, क्योंकि इसकी जो है मतलब देख रहे हो 1 सेकंड में 50 बार, तुम्हारे सामने एक सेकंड में 50 बार कोई अपनी उंगली ही ऐसे कर दे तो उसकी उंगली का एहसास ही नहीं होगा कि तुम्हारी आंखों के सामने कोई उंगली चला रहा है। पंखा ही देख लो, ठीक है, पंखा जब चलता रहता है अपने घरों में तो अभी जो उसकी ब्लेड तीनों देखते रहते हैं अपनी आंखों से, नेक डाई से देख पाते हैं, लेकिन वही अगर अवतार में आता है तो पता नहीं चलता, बिल्कुल व्हाइट, क्योंकि हमारे आंख सेंस नहीं कर पाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंड टू अ मैग्नेटिक नीडल नियर प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। बताओ भाई, तो सिंपल है भाई, मतलब बोला कि अकॉर्डिंग टू मतलब ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंड टू द मैग्नेटिक निडल नियर द करंट। अच्छा, कोई भी करंट कैरिंग वायर है जिसके पास अगर हम लेके जाएंगे तो उस पे क्या होगा भाई सर, इट रिमेंस अनडिफ्लेक्ट, इट डिफ्लेक्ट परपेंडिकुलर टू द इट अलाइन पैरेलल टू द कंडक्टर, ठीक है, बताओ क्या होगा, तो बोलो भाई। अच्छा, ये मेरे पास ही मैग्नेट बार है तो इसकी डिफ्लेक्शन होगा ना, इससे कैसे कैसे हो रहा है भाई, ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाएगा, अरे अरे। तो ऑप्शन इसमें से देखो क्या लिखा है, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। इट डिफ्लेक्ट परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। अच्छा, मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर है, कंडक्टर के परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, तो भाई तो निडल तो तोड़ के ऐसे थोड़ी घूमेगा, वो घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इसके पैरेलल घूमेगा, लाइन लिखा है लाइन पैरेलल टू द कंडक्टर। हाँ, ये जो सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देखो अगर इस पे फोर्स इधर लगेगा भी ना, इस पे अंदर की तरफ लगेगा भी नहीं तो इस पे वो उधर जाएगा ही नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि ये इससे फिक्स रहता है, बंधा रहता है, वो हिल सकता है तो ऐसे ही, मतलब वो कंस्ट्रेंट है, मतलब उसकी मतलब मजबूरी है, जरूरी मजबूरी होगी कि ऐसे ही घूमेगा, अब ऐसे घूम ही नहीं सकता क्योंकि उधर सब हम क्या लगा के रखे हैं, इधर डायल होता है ना, नंबर लिखे रहते हैं, या फिर इसमें अंदर जा ही नहीं पाएगा, इधर हिंज किए रहते हैं, पकड़ के रखे रहते हैं कि उधर जाना, बस ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। इट ऑसिलेट रैंडमली, हमारी बात समझ में, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन जो है सी जो है अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो आई बात समझ में, हाँ सर, छोटे छोटे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई क्या लिखा है, व्हाट रूल हेल्प डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड द करंट कैरिंग वायर। बताओ अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते थे, याद है, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, फ्लेमिंग रूल से भाई साहब, ठीक है। बताइए बताइए इसमें से कौन सा, राइट हैंड थंब रूल, पाम रूल, राइट हैंड मतलब कौन सा। देखो एक चीज बता देता हूँ, फ्लेमिंग के ये दोनों नियम से, फ्लेमिंग के दो रूल्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड वाला, एक राइट हैंड वाला। तो लेफ्ट हैंड से हम लोग जो है क्या देखते हैं, किसी वायर, लेफ्ट हैंड से हम लोग ये देखते हैं कि किसी वायर में करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड रीजन रख दिया जाएगा तो उस पर कितना फोर्स लगता है वो देखते हैं। और दूसरा रूल ये देखते हैं, दूसरा रूल कि किसी भी वायर या लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराएंगे तो उसमें इंड्यूस करंट किधर आता है, वो राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं। तो ये दोनों तो हम लोग जो है ये इन दोनों के लिए है। हमसे पूछा करंट कैरिंग वायर से, तो करंट कैरिंग वायर का जो होता है राइट हैंड पाम, हमारी बात समझ में, राइट हैंड थंब रूल, पाम रूल, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं बी ऑप्शन, राइट हैंड थंब रूल, हमारी बात समझ में, हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पीछे जो का मतलब कंसेप्ट क्या है, उसकी प्रिंसिपल क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। बताइए क्या है उसके पीछे का कारण, द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो बस सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक करंट है भाई, अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तभी तो उसमें हमारा क्या आता है, करंट आता है, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन ये कुछ और प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो तो तब आती है जब हमारे इसमें मैग्नेट आ जाता है। मैग्नेटिक पोल्स भाई, मैग्नेटिक देखो ये मैग्नेटिक पोल्स हो गया, फील्ड लाइन हो गई, तभी होगा जब इसमें हमारा करंट आएगा, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन क्या है कि जब किसी कंडक्टर में हम क्या फ्लो कराएं, करंट फ्लो कराएं, ठीक है, तभी हमारा क्या आएगा, उसमें इंड्यूस अरेंजर्स उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी या मैग्नेट आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा ना, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने को मिले। ठीक है कि व्हाट टाइप ऑफ द कोर मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ। अच्छा कि मतलब अच्छा व्हाट इज द टाइप ऑफ मटेरियल द कोर कॉमनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द, अच्छा किस टाइप का जो है हमारे पास एल्युमिनियम कॉपर, बताइए इस टाइप का हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं कि जो उसकी स्ट्रेंथ बढ़े, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़े, ठीक है। तो सबसे ज्यादा होता है आयरन में, बात समझ में आ रहा है ना, सबसे ज्यादा आयरन में होता है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक किसको बोलते हैं, बड़े हो जाओगे तो ये फेरो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, मटेरियल होता है जिसमें जो है मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी बहुत मतलब जो है ज्यादा हाईली होती है, स्ट्रेंथ उससे ज्यादा आती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है कि इन सोलेनोइड इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल विल बी। अच्छा अगर कोई सोलेनोइड उसमें अगर नंबर ऑफ टर्न को मैं क्या करूंगा, इंक्रीज कराऊंगा, तो इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, नो इफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो भाई ये ऑप्शन मेरे पास ये है भाई, बढ़ेगा ऑब्वियस बात है, अगर ये इसमें लूप अगर कम रहेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो कि ये मेरे पास सोलेनोइड है, इसमें लूप 3 है, इससे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है B1, अब एक और मैं लूप बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें लूप बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ कौन किसमें ज्यादा आएगा, तो सर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है 2 की ज्यादा आएगी, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न इन 2 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, बचपन में, बचपन नहीं बड़े हो जाओगे तो चीज आ जाएगा नहीं, ठीक है। ये देखो
ये जो घटा मुनि, ये एन जो होता है ना, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो देख रहे हो नंबर ऑफ टर्न जो अगर बी के क्या दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा इसमें अगर हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे कहीं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और आई की वैल्यू बढ़ाओगे तो तब भी उसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा उसके अंदर। ठीक है बच्चों, हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन। रिगार्डिंग विच डिवाइस यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बताइए, अभी बताया गया अभी एक क्वेश्चन, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है भाई साहब। मोटर सिंपल सी बात है भाई। अच्छा यहाँ तो मोटर दिया ही नहीं है, ओहो। लिखा है लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, सोलर पैनल। अच्छा अच्छा, सोलर पैनल तो होगा नहीं, इलेक्ट्रिक बल्ब होगा नहीं, इलेक्ट्रिक हीटर। अच्छा इलेक्ट्रिक हीटर से तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर से भाई हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और यहाँ से हीट निकलता है, ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन बचा लाउड स्पीकर, बिल्कुल बात सही। भाई हम लोग क्या करते हैं, करंट देके वहां पे कुछ मैकेनिकल वर्क कराते हैं ना, लाउड स्पीकर में वर्क कराते हैं, तभी तो साउंड देता है। तो बचा क्या, ए ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इन चारों ऑप्शन में से ए ऑप्शन जो है करेक्ट ही लग रहा है, क्योंकि ये तो हमारा ये भी बताया ना हीट से इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब में भी क्या करते हैं, हीट देते हैं, अरे सॉरी इलेक्ट्रिक करंट देते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वहां से लाइट एनर्जी निकलती है और कुछ हीट एनर्जी निकलती है। ठीक है, सोलर पैनल में हम लोग तो ये तो उल्टा ही है भाई साहब, इसमें हम करंट कहाँ देते हैं, इसमें हम लोग लाइट देते हैं और तब करंट निकालते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, व्हाट हैपेंड टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स इन द सोलेनोइड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द। अच्छा मेरे पास देखो मैग्नेटिक, ये मेरे पास ये सोलेनोइड है। ठीक है, अगर इसमें करंट ऐसे, करंट अभी ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड सपोज करते हैं इधर है। अब करंट को क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया जाएगा, करंट को रिवर्स कर दिया जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, थ्रू द इट रिवर्स। तो बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड, अच्छा बताना है कि क्या होगा, तो कौन सा, इट रिमेंस अनचेंज नहीं, इट बिकम स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इट बिकम वीकर। ये देखो आंसर जो है डी इसका होगा, अच्छा वाला आंसर। ठीक है, अरे बात समझ में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे हैं, प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, लिखा है व्हाट, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट का कौन सा एप्लीकेशन, यूजेस नहीं है, देख लो कौन सा यूजेस नहीं एप्लीकेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, ये तो है ही, इलेक्ट्रिक बेल ये भी है इलेक्ट्रिक। ठीक है, बल्ब, अच्छा ये बल्ब आ गया, इलेक्ट्रिक स्पीकर अभी ये पढ़े, अभी ऑप्शन भी था, तो मतलब एक ही ऑप्शन बचा इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है यहाँ मैग्नेट एमिनेट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनोइड डिपेंड अपॉन। बताइए क्या है कि जो सोलेनोइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, करंट पासिंग थ्रू। अच्छा अभी बताया हूं ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होता है मिनॉट एन आई। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है, तो लिखा है करंट, अच्छा देखो इसमें जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ही ज्यादा इसमें क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, आपके सिलेबस में ज्यादातर यही वेरिएशन करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न, अरे और बढ़ जाएगा भाई साहब। ठीक है, लिखा है कि लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, अगर लेंथ को कोई भी बढ़ाओगे ना, अगर छोटा सा सोलेनोइड होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर छोटा आएगा, बड़ा होगा तो बड़ा आएगा भाई साहब। ठीक है, तो मतलब इसमें अगर दो, वैसे भी देखो दो ऑप्शन करेक्ट है तो मतलब ऑल ऑफ देम ही होगा। बस समझ में आ रहा है? ठीक है ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, ये क्या थोड़ा सा देखिए, लिखा है कि ए स्टूडेंट मेक एन अरेंजमेंट टू स्टडी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा कोई बंदा है, ये देखो ईएमआई इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये कुछ ये प्रारूप तैयार किया है। क्या तैयार किया है, वैसा तैयार किया, सी चेंज द अरेंजमेंट इन द फोर डिफरेंट वे। अच्छा इस अरेंजमेंट को चार तरीके से इन्होंने चेंज किया है। मूव द कॉइल इन द लेफ्ट एंड अवे फ्रॉम द मैग्नेट। ठीक है, मतलब लिखा है मूव द कॉइल्स टू द लेफ्ट। अच्छा जिस कॉइल को हम लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट लेके जा रहे हैं और जो है इससे हम दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, मूव द मैग्नेट टुवर्ड द राइट अवे फ्रॉम द कॉइल। ठीक है, अब मैग्नेट को हम लोग दूर लेके जा रहे हैं इससे। ठीक है, लिखा है बोथ द कॉइल एंड मैग्नेट ट्रायल्स ईच अदर। अच्छा दोनों दोनों एक पास आ रहे हैं, ट्रायल कर दोनों एक पास जा रहे हैं। मूव द बोथ कॉइल एंड मैग्नेट इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम स्पीड। ठीक है, मूव द कॉइल्स एंड मैग्नेट इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा दोनों को एक साथ भगा दो सेम डायरेक्शन में दोनों। ठीक है, लिखा है कि इन विच ट्रायल वुड गिव द गैल्वेनोमीटर रिमेंस। अच्छा किस सिचुएशन में इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई भी गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। तो एक चीज यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, क्या इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। तो देखो जब इसको पहला वाला केस ये बोल रहा है कि हम इस कॉइल को हम दूर लेके जा रहे हैं, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे तो निकलेगा ही ना, अभी इससे तो निकलेगा ही है। जब दूर लेके जाएंगे, अभी तो कुछ था, दूर लेके जाएंगे तो कम होना शुरू होगा, तो चेंज तो हुआ ना, तो चेंज हुआ तो भी यहाँ पे मेरे को डिफ्लेक्शन शो दिखाई देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। दूसरा क्या, अगर मूव द मैग्नेट टू द राइट। अच्छा मैग्नेट को हम राइट में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो राइट में ले जाओगे तो भी कुछ अभी था, जब लेके जाएंगे तो फिर भी इसमें चेंजमेंट आएगा, कुछ लाइन से कम आने लगेंगी। ठीक है, तो भी दूसरे ट्रायल्स में भी हमारा जो है ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, लिखा है बोथ द मैग्नेट एंड टू। अच्छा दोनों ही अगर जो है एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो भी तो हमारा जो है फ्लक्स चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, चेंज होगी। तो भी तो तीसरे केस में भी हमारा जो है क्या होगा,
मैग्नेटिक लाइन चेंज होगी, तो जब मैग्नेटिक लाइन चेंज होती है तो भाई इसमें इंड्यूस ईएमएफ आता है। और तीसरा ये बोल रहा है कि अब देखो ये मेरे पास कॉइल्स है, ये मेरे पास मैग्नेट है, अब दोनों को एक साथ मूव करा रहे हैं, चाहे आगे मूव कराएं चाहे पीछे, तो जो तो उनकी जो रिलेटिव जो मतलब पोजीशन चेंज तो हुई नहीं, ठीक है, उनके जब चेंज नहीं हुआ तो इनमें जो फ्लक्स जो आ रहा है इस कॉइल में वो चेंज होगा ही नहीं, तो जब चेंज नहीं होगा तो ये गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग आएगी वो जीरो बताएगा, इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या बताएगा, जीरो। तो इसमें हमें ट्रायल नंबर 4, अच्छा इसमें नहीं बता रहा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, क्या बताओ, ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, 4 डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, अच्छा मैंने भी बताया था कि जब ये सोलेनोइड होता है, सोलेनोइड के अंदर अगर मेरे पास इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का कोर रख दिया जाता है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज, ऑप्शन जो है बी ऑप्शन, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड बिकम क्या हो जाएगा, ज्यादा मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या दिया भाई, लिखा है कि मेटल रॉड पीक्यू इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये देखो ये पीक्यू रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रखी गई है, पीक्यू रॉड है, चलो भाई द एंड ऑफ द रॉड कनेक्टेड टू बैटरी, अच्छा दोनों एंड जो है बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ठीक है, व्हाट विल द रॉड, अच्छा वेयर विल द रॉड मूव्स, अच्छा रॉड किधर मूव करेगा, अच्छा ऊपर नीचे आउट साइड द, ठीक है, अच्छा चलो, तो अब ये बैटरी है तो बैटरी से करंट का फ्लो किधर होगा, ऐसे होगा, लोअर से हायर होता है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है गाइस, ठीक है बच्चों। अब इस वायर में करंट इधर फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इस वायर पे फोर्स इधर लगेगा, तो बताओ ये कौन सा रूल से इसकी हम जो है डायरेक्शन देखेंगे, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड, तो भाई लेफ्ट हैंड निकाल दो, लेफ्ट सॉरी लेफ्ट ये है, ठीक है, लेफ्ट हैंड निकाल लेते हैं। अब ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बताया था, अब ये क्या बताएगा, इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है, इधर इसको ओपन करो, तो अब ये अंगूठा किधर दिखता हुआ रहा है तुम्हारी तरफ, तो ये वायर जो है इधर मोशन करना शुरू कर देगा, तो देखते हैं क्या लिखता है, आउट आउट ऑफ द, ये ऑप्शन दिख रहा है भाई सब, आउट ऑफ द फील्ड, मतलब फील्ड है उसके बाहर आएगी भाई सब, वो फील्ड ऐसे है ना, फील्ड ऐसे फील्ड के बाहर आएगी है, ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, आप समझ में आया? हाँ सर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा है, अब रिकॉर्डेड है तो इसमें करना क्या है, अपन लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है ठीक है, लाइव होता तो बातचीत भी करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, लिखा है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अच्छा मैग्नेटिक लाइन की प्रॉपर्टी इंटरसेक्ट एट ए न्यूट्रल पॉइंट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट नियर द पोल्स, अच्छा मैंने बताया था कि दो मैग्नेटिक लाइंस के भर मतलब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है, तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसका बी ऑप्शन है, ये तो एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी बहुत सारा बताया था मैंने, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, मैग्नेट से कौन सा अट्रैक्ट नहीं होता, स्टील, ऑप्शन स्टील, कोबाल्ट, ब्रास, निकल, आपको बताना है कौन सा जो है नहीं हो पाएगा, तो इसका ऑप्शन जो होता है, अब चारों में से ये थोड़ा सा रख लेना भाई सब, चारों में से सबसे ज्यादा जो होता है मतलब मैग्नेट प्रॉपर्टी कम शो करता है ब्रास, ठीक है, अरे बात समझे, ठीक, आपको मैंने ये एग्जांपल लिखवाया, मतलब जो स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था कि मतलब ऐसे कौन कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, तो मैंने लिखाया था आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, स्टील, ऐसे होते हैं कुछ मतलब जो है मतलब एज कम्पेयर टू और भी मटेरियल से ये ज्यादा ही, सबसे ज्यादा आयरन होता है, उसके बाद स्टील होता है, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकल, सबसे कम और भी ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें मतलब कहने का मतलब ब्रास से तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला, अच्छा अभी मैंने बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखवाया है, तो कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो फोर्स लगेगा आई एल बी साइन थीटा, ये तो फॉर्मूला ही यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है, अरे बी ऑप्शन होगा, कॉस नहीं होगा साइन होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिल कॉस, देखो याद रखने का, बिल कॉस, बिल साइन, बिल साइन, देखो ये बिल साइन थीटा, ठीक है, बिल साइन थीटा। चलो लिखा है नेक्स्ट, व्हाट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी, अच्छा मैकेनिकल एनर्जी, अब जो है मुझे को बोल रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी को कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बताओ बच्चों। तो अब आते हैं रेजिस्टेंस, ये भी नहीं होगा, ट्रांसफार्मर, ये भी नहीं, ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि ये देखो ट्रांसफार्मर होता है जो हमारे मतलब कहाँ से मेन सप्लाई घर से जो आती है सप्लाई, तो धीरे धीरे उसकी क्या होती है, मतलब उसकी मतलब बोल सकते हो कि वैल्यू बोल सकते हो, वोल्टेज बोल सकते हो, करंट की वैल्यू जो होती है जितनी वहां से छोड़ी जाती है उतनी नहीं आती, तो ये एम्पलीफिकेशन का भी काम करता है, उसको बढ़ाने का भी काम करता है, ठीक है, या फिर कभी करंट 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 ज्यादा भी आ जाता है तो डाउन स्टेप डाउन मतलब स्टेप डाउन भी करता है, स्टेप अप भी करने का काम करता है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। मोटर, तो मोटर का काम तो भाई इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल है, तो बचा क्या, एक ही डायनामो, ठीक है, तो इज द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल, अच्छा ये तो भाई इलेक्ट्रिकल, अच्छा ये तो आया बी ऑप्शन, हटाओ ये क्वेश्चन फालतू का था, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये क्वेश्चन पढ़ो, प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो लग रहा है कि अभी क्वेश्चन अभी हम लोग जो है किए हैं, ये अभी जो कराया गया फिर से कॉपी पेस्ट हो गया है क्वेश्चंस। चलिए ये करिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है मैंने इसका एसआई यूनिट नहीं बताया था, अभी क्वेश्चन के थ्रू हम बता दे रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इस टेस्ला, याद रखना है जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे,
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट जो होती है टेस्ला होती है, ठीक है, याद रखना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ही खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास ये जो क्वेश्चन का थोड़ा सा ये पिटारा था, जिसमें हम लोग जो है बेसिक जो हम लोग क्वेश्चन ये करे हैं, ठीक है, मतलब बोल सकते हो कि बेसिक ही रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उससे इतना ही आ सकता है, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में हमें थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्शन जो है मोटर का, ट्रांसफर मोटर का, जनरेटर का हमें याद होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे मतलब कौन सा आर्मेचर बोलते हैं, कौन सा स्प्लिट रिंग, किसी में स्प्लिट रिंग लगता है, किसी में मतलब आर्मेचर्स होते हैं, एक्सल होते हैं, सारे नाम और उसके वर्किंग फंक्शन याद रखने हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग अगला जो है अब करेंगे क्या, रिवीजन करेंगे हम लोग और भी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या करिए, रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।